हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज प्रशांत से, और प्रशांत के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली प्रशांत का जो प्लेसमेंट है कॉग्निजेंट एज वेल एज इन्फोसिस में भी ये प्लेस्ड हुए हैं। तो आज हम सिर्फ इन्फोसिस की बात करने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत फ्रॉम माई साइड। तो थैंक हाउ यू यू भैया। फील गेटिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम इन्फोसिस? कैसा फील कर अ, रहे हैं जब आपको ऑफर लेटर आपको मिला इन्फोसिस से? थैंक यू भैया मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत मल्लिक है और मैं उड़ीसा से हूँ। और मैंने अपनी बीटेक घनश्याम हेमलता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से की है, सीएस ब्रांच से। और मेरा अभी दो कंपनी एमएनसी से ऑफर लेटर है और दो स्टार्टअप के पास, लाइक मेरे पास टोटल अभी चार ऑफर लेटर हैं। और मेरा इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था। लाइक अप्रोक्सीमेटली मैंने 90% सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिया था उनको। और ग्रेट प्रशांत, ग्रेट। एक एक टॉपिक पे आराम से डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो पे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी इन्फोसिस से रिलेटेड। किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पुट अप करे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन प्रशांत के साथ में। तो सबसे पहले मैं प्रशांत को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैं कर थैंक चुका यू हूँ भैया। बट एंड सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं कि आपको इन्फोसिस और कॉग्निजेंट बड़ी एमएनसी से ऑफर लेटर है। तो आप मुझे अपना फीलिंग शेयर करें। तो ऑब्वियसली भैया, बड़ी एमएनसी से लाइक कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सबकी लाइक सबको ही बड़ी एमएनसी में ज्वाइन करना होता है। लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं लाइक ज्वाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली घर वाले भी बहुत खुश हैं। और एक साथ दो दो एमएनसी का ऑफर लेटर आना मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक बूस्ट अप मिलता है लाइक आगे भी अच्छा करने के लिए। करेक्ट, करेक्ट। बहुत से लोगों को आपकी इन बातें सुन के काफी, मैं अपने आप को वो फील कर पा रहे होंगे जो इस जर्नी में होंगे या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जी में होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, वो ये चीज फील कर पा रहे होंगे कि क्या चीजें हम अचीव करने वाले हैं और क्या आपने अचीव करा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन टू वन। सो प्रशांत, सबसे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि जो जब आपने अप्लाई करा इन्फोसिस में, तो क्या प्रोसेस था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या पैकेज आपको मिला वहाँ? हाँ, तो एक सर्वे मेल के लाइक पूल्ड जो इन्फोसिस का ऑफ कैंपस वाला पूल्ड सेशन होता है, उससे मैंने एक सर्वे में मैंने सबमिट किया था अपना रेज्यूमे और सारे इन्फॉर्मेशन। तो उस हिसाब से मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था और उसी से हमें मेल आया था लाइक हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, ओके, लाइक आप मीन्स आप, शॉर्टलिस्ट हैं। जी ओके मीन्स आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, जी करेक्ट? जी जी। ओके, तो कितने राउंड्स होते हैं इस पूरे प्रोसेस में इन्फोसिस के, कि मतलब जैसे टेक्निकल राउंड है 4 राउंड और एफपी राउंड, तो टोटल कितने राउंड्स होते हैं? तो टोटल एक्चुअली 3 राउंड होता है, लेकिन डिपेंड करता है लाइक सिचुएशन पे। लाइक कुछ लोगों के टीआर और एचआर सेपरेट होते हैं और कुछ लोगों के टीआर प्लस एचआर एक ही में निकल जाता है। लाइक पहला राउंड तो एप्टीट्यूड और वो अपने टेक्निकल मैथ्स बेस का होता है पहला राउंड। और वो राउंड क्लियर करने के बाद उनका एक क्राइटेरिया रहता है लाइक ईच सेक्शन में आपको 60% सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको पार करना है। तो आपको वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो वो आपको लाइक इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी मेल भेज देते हैं तीन तो चार दिन बाद। सबसे पहला राउंड कौन सा होता है यहाँ पे? सबसे पहला राउंड टेक्निकल कॉग्निटिव एबिलिटीज का होता है। लाइक वहाँ पे रीजनिंग होता है और मैथ्स होता है और स्यूडो कोड होता है। ओके, ये 3 4 सेक्शन होते हैं वहाँ पे। तो प्रशांत, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये सेक्शन होता है, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इजी टू मीडियम, मीडियम टू हाई, तो किस हाँ, तरीके की प्रिपरेशंस की जरूरत होती है यहाँ पे? तो मैथ्स का जो सेक्शन होता है, मैथ्स का सेक्शन बहुत इजी आता है, लाइक एवरेज बिलो एवरेज आता है। और ओके, रीजनिंग रीजनिंग का भी एवरेज आता है। लाइक मैथ्स के लिए वो लोग ठीक ठाक दे देते हैं, मतलब उतना हार्ड नहीं होता मैथ्स का सेक्शन, और रीजनिंग भी ठीक होता है। हाँ, स्यूडो कोड में थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन स्यूडो कोड भी अच्छा, लाइक एवरेज
और कोई-कोई लोगों के केस में अबव एवरेज भी आ जाता है स्यूडो कोड और ओ ओवरऑल ठीक-ठाक ही आता है, मतलब इतना भी हाई नहीं रहता उसका। आराम से कोई अगर स्टूडेंट्स 1 महीना प्रिपेयर कर ले तो उसका आराम से निकल जाएगा। ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो ओके, फर्स्ट राउंड की बात हो गई, फिर इसके बाद कौन-सा राउंड होता है? तो इसके आपके जी। कॉग्निटिव इवेंट वाला, तो इसके बाद कौन-सा राउंड होता है? तो इसके बाद वो लोग अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो विदिन 48 टू 72 आवर वो आपको लाइक मेल से आपको कर देते हैं, लाइक आपको बता देते हैं कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड। और ओ फिर उसके बाद आपको उनके हिसाब से आता है, फिर नेक्स्ट राउंड का इंटरव्यू का मेल आता है उनके तरफ से। ओके, तो फिर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू टेक्निकल और एचआर एक साथ हुआ था या जी फिर जी मतलब मेरा टेक्निकल और एचआर एक ही इंटरव्यू में निकला था मेरा, एक ही में उन्होंने ले लिया था मेरा। ओके प्रशांत, ग्रेट। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में और साथ के एचआर इंटरव्यू में? तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुट करे गए? प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आपसे कराया गया या फिर इवन किस तरह के क्वेश्चंस आपसे कराए गए, आप डिस्कस करें यहाँ पे, जिससे कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चले कि इंटरव्यू में किस लेवल का क्वेश्चंस आता है, और लेवल क्या होता है, मीन्स मीडियम टू हाई या लो एवरेज, किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए? तो बेसिकली सबके केस में लाइक उसका एवरेज इंटरव्यू टाइम 15 से 16-17 मिनट ऐसा ही रहता है। बट मेरे केस में क्या हुआ था, जो एचआर थे उन्होंने मुझे इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा था। उन्होंने सिर्फ मुझे एचआर ही क्वेश्चन पूछे थे। लाइक स्टिल मेरा ब्रांच सीएस है, फिर भी मुझे कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा था। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा था, तो मैंने इंट्रोडक्शन उन्हें अप्रॉक्स 2-3 मिनट्स में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। लाइक मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड भी उनको बोल दिया था। और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के सच कुछ नहीं पूछा था, लाइक मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो वो डायरेक्ट वो सेक्शन स्किप करके डायरेक्ट चले गए एचआर राउंड में, लाइक एचआर क्वेश्चंस पे। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे पूछा था कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स। तो मैंने उन्हें बताया उसका जवाब। फिर ओके, उसके बाद जी। ग्रेट। मीन्स आपसे सारे बेसिक क्वेश्चन सीख किए गए रिलेटेड टू एचआर, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं? कोई टेक्निकल क्वेश्चन मुझे मेरा टोटल इंटरव्यू आ गया 6 मिनट्स का। लाइक ओके, सबके केस में 15 मिनट का ले रहे थे, लेकिन मेरे केस में पता नहीं क्यों लेकिन 6 मिनट ही मेरा मैक्सिमम था। ओके। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस प्रशांत। कि मैंने देखा है कि एक्चुअल में और भी लोगों से मेरी बात होती है, तो मैंने देखा कि 15 टू 20 मिनट ऑन एवरेज उनका जी, इंटरव्यू जाता है। और मैं जी, कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ कि हर बार ऐसा नहीं होता है सबके साथ में, जैसा आपके साथ हुआ कि इवन वो इंटरव्यू 6 टू 5 मिनट या 10 मिनट ही चले। आपको जी, आपकी जो प्रिपरेशंस रखनी है वो कोडिंग से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, सीएस ब्रांच से हैं, या फिर अगर किसी अन्य ब्रांच से हैं, तो आपको अपने कोर ब्रांच की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना? वो होनी तो चाहिए भैया। हाँ, राइट, तो आपको बेसिक कोडिंग नॉलेज होनी ही चाहिए किसी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है। इवन आपने प्रशांत कॉग्निजेंट का भी इंटरव्यू निकाला हुआ है, तो मे बी आपका जी वहाँ पे भैया। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे हाँ, शायद वहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जी, गए होंगे। जी, वहाँ पे मुझे बहुत लाइक कोडिंग 2 क्वेश्चंस कोडिंग के दिए थे वहाँ पे। लाइक वहाँ पे एक प्रॉपर मेरा टेक्निकल जो इंटरव्यू आप बोल सकते हो वो हुआ था, लाइक मेरा 1 आवर चला था अप्रॉक्सिमेटली, 1 आवर। यस, राइट। तो जी, वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि कब किसका वो नहीं इंटरव्यू कह हो सकते। जाए। डिपेंड करता है एचआर पे, या जो इंटरव्यूअर है वो हमसे किस तरीके का इंटरव्यू ले रहा है, मतलब उसका उस टाइम में मूड कैसा है, इवन वो किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है। हो सकता है समटाइम्स वो हमारी कम्युनिकेशंस और हमारी प्रोफाइल देख के ही ओके बोल देते हैं कि इट्स ओके, ये कैंडिडेट ठीक है हमारे लिए। तो बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें मैटर करती हैं, तो इवन ये सबके साथ नहीं होता है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको इसका मेल कितने दिन बाद आया इंटरव्यू का, कब आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो गए हैं? तो मेरा जिस दिन कॉग्निटिव का एग्जाम खत्म हुआ उसके लाइक 48 आवर के बाद मुझे मेल आ गया, लाइक यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू सेशन। सो उसके बाद अप्रोक्सीमेटली मुझे 3-4 दिन के बाद इंटरव्यू का लिंक आ गया था। तो जी, तो मेरा इंटरव्यू जिस दिन कंप्लीट हुआ तो तो उसी के 2 दिन बाद मुझे लाइक आ गया था ऑफर लेटर।
कि यू गॉट प्लेस्ड। 2 दिन बाद आपको मेल के थ्रू पता चल जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं इन्फोसिस या में। विद इन ए वीक, लाइक आपका इंटरव्यू के विद इन ए वीक आपको मिल जाता है। ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो प्रशांत, एक क्वेश्चन है हमारी तरफ से कि आपने अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करा इस होल जर्नी के लिए, इंटरव्यू के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए? तो आपकी क्या तैयारी रही है? आपने कहाँ से तैयारियाँ की हैं? और अगर आप बता सकें कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि जो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों, उनको काफ़ी आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में कि कभी-कभी डाउट होता है कि हमें कोडिंग करनी है तो कहाँ से करनी है? इवन एफपी की प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करनी है? तो उन सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास पॉइंट्स हो कुछ बताने के लिए तो प्लीज़ शेयर करें। ज़रूर, ज़रूर। तो इनिशियली मेरा 3rd ईयर से लाइक स्टार्ट हो गया था, लाइक मेरा एप्टीट्यूड एंड मैथ्स उसमें प्रैक्टिस करना 3rd ईयर से स्टार्ट हो गया था। तो मैंने जब प्रैक्टिस किया था तभी यूट्यूब के ही लाइक वीडियो सर्च करता था मैं, और प्लेलिस्ट ढूँढ-ढूँढ के वहाँ से प्रैक्टिस करता था। लेकिन बाद में पता चला कि मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे से जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने लाइक प्रेप इंस्टा, सबको मालूम होगा प्रेप इंस्टा एक अच्छी वेबसाइट है। और वहाँ से मैंने देखा था, लाइक उनका मुझे मटेरियल अच्छा लगा। और ये जो कोडिंग के रिगार्डिंग है, मैंने गिग्स फॉर गिग्स फॉलो किया है कोडिंग्स के लिए। और अच्छा रहेगा अगर आप अगर 2nd ईयर 3rd ईयर में है उन स्टूडेंट के लिए बोलना चाहता हूँ, लाइक आप अभी से गिग्स फॉर गिग्स फॉलो कर दो और हैकर रैंक में जाकर आप प्रैक्टिस कर लो। और अगर हैकर रैंक आपका लाइक एवरेज आप सॉल्व कर लेते हो तब आप कोड सेप पे भी जा सकते हो। वही मेरा सजेशन रहेगा। ग्रेट, जी, ग्रेट, ग्रेट। कहकर रैंक में प्रैक्टिस करने के बाद आप व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं। ग्रेट। जी, तो मुझे भी मैंने भी अपनी जर्नी में ये सारी चीज़ें करी हुई हैं, तो मुझे भी इन चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, कैसे। तो काफ़ी अच्छा आंसर था आपका कि हाँ, आप ये साइट्स जी बहुत ही भैया। सही है। हैकर रैंक और गीक्स ऑफ गीक्स में मेन गीक्स ऑफ गीक्स थोड़ा बेटर और है क्योंकि उसपे लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा-सा और अच्छा देखने को मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हैकर रैंक। बट इन इनिशियल स्टेज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको भी कोडिंग नहीं आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हैकर रैंक से ही स्टार्ट करें, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यू यही होता है कि अभी जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, अगर उन्हें ये चीज़ बोली जाए कि आप अभी से प्रैक्टिस करें, कि आपको तैयारी करनी है। अभी उनको समझ में नहीं आएगा जब वो फोर्थ जी, ईयर में प्लेसमेंट में बैठे होंगे, तो उनको लगेगा कि अगर ये क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं, अगर ये मैं प्रैक्टिस कर लेता तो शायद हो जाता। क्योंकि यस, प्लेसमेंट में कुछ है नहीं प्रशांत, जैसा कि आपने बताया जी, कि डिपेंड्स ऑन अपनी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, लक फैक्टर भी कभी-कभी मैटर करता है। और नॉलेज ऐसा नहीं है कि एक जर्नी होती है कि आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है। इवन ये तभी चीज़ें मिलती हैं हमको देखने को लक फैक्टर कि जब हम वो जर्नी क्रॉस कर लेते हैं। इवन जो जी, लर्निंग वाला पॉइंट होता है ना कि हमें इतनी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या इतनी एफटी आनी चाहिए, तो वो आपको आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं आता है, तो ज़रूर आपके साथ जो आपका इंटरव्यू होगा, वो बहुत सॉलिड हो जाएगा, है ना? तो जी, जी। अगर आप इन सब चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपका इंटरव्यू नो डाउट बहुत अच्छा जाएगा और प्लेसमेंट लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई थिंक और एक पॉइंट्स तो सब। हाँ, प्लीज़। हाँ, शेयर। आप अगर प्रिपेयर पहले से अगर प्रिपेयर रहते हो तो लाइक आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहता है, लाइक सामने वाला जो भी पूछे आप एक कॉन्फिडेंस से बता सकते हो उनको। वो एक यस, आपको ग्रेट, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपको चीज़ें पता हैं प्रॉपर, इवन अगर सपोज़ दैट आपका जो सिलेबस है, आपको उसमें 80% पता है, 50% ही पता है ना, तब भी आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्या ही पूछेगा मेरे से, और आपने 2 से 3 इंटरव्यू फेस कर रखे हैं, तो सारे इंटरव्यू सिंपल ही हो जाते हैं फिर आपके लिए कि आपको पता हाँ, है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे कि इंटरव्यू के लिए ना कोई भी कंपनी आती है स्टार्टिंग में, आप भले ही आपको जॉइन ना करना हो तो इंटरव्यू ज़रूर दें, ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कम्युनिकेट कैसे करना है इंटरव्यूअर के साथ में, वो चीज़ें हमें वहीं सीखने को मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ें पहले से सीख लेते हैं, तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि हमें पहले से चीज़ें पता होती हैं। क्योंकि इसलिए मैं ये वीडियो सेशन लेके आ रहा हूँ सबके लिए, इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि किस तरीके के इंटरव्यू होते हैं, हमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्युनिकेट कैसे करना होता है। मैं अपनी और वीडियोज़ में मैं अपने खुद के इंटरव्यू लाने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैंने चीज़ें कहाँ से सीखी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें। इवन मैं बहुत सारी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, इवन सम टेक्निकल चीज़ों पे, इवन फुल वेब डेवलपमेंट पे, इवन पाइथन पे, मशीन लर्निंग पे, एआई पे, तो बहुत सारी सीरीज़ अभी ऑन द वे है गाइस। अभी तो थोड़ा इंटरव्यू फोकस कर रहा हूँ कि कुछ मैं टॉप एमएनसीज़ के इंटरव्यू शेड्यूल है मेरे, वो मैं
आपको प्रोवाइड कर सकूँ, इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो थैंक यू प्रशांत फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस एंड आई होप कि बढ़िया। इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है एंड अगेन कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रहे और ऐसे ही आप तरक्की करते रहें। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।